लेटेस्ट अपडेट केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने विस्तार से स्टालिन को शिक्षा नीति की जानकारी दी है। तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति का जिक्र किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर छात्र हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उन्हें लाभ होगा। किसी राज्य का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अदूरदर्शी दृष्टि से देखना सही नहीं है। राजनीतिक नैरेटिव बनाए रखने के लिए धमकियों का उपयोग पूरी तरह अनुचित है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि एनईपी में किसी राज्य पर भाषा थोपने जैसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल संस्कृति और भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। शिक्षा नीति पर यह आग पिछले हफ्ते से भड़की हुई है। हुआ ये कि 20 फरवरी को स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जिसमें समग्र शिक्षा फंड के तहत राज्य को 2152 करोड़ जारी करने की मांग की और ये कहा कि इसे एनईपी को लागू करने से ना जोड़ा जाए। स्टालिन के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया है कि जब तक तमिलनाडु एनईपी 2020 और 3 भाषा पॉलिसी को लागू नहीं करता, तब तक फंड जारी नहीं किया जाएगा। ये पूरा विवाद धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान के बाद भड़का जो उन्होंने 15 फरवरी को वाराणसी में दिया था। उन्होंने कहा था कि तमिलनाडु को संविधान के अनुसार चलना होगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कानून का हिस्सा है। इसके अगले दिन यानी 16 फरवरी को एमके स्टालिन ने कहा कि हम ब्लैकमेलिंग या धमकी सहन नहीं करेंगे। अगर राज्य को शिक्षा फंड से वंचित किया गया तो केंद्र को मजबूत विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनके बेटे उदयनिधि ने 18 फरवरी को कहा कि अगर बीजेपी सरकार तमिल भावना को नहीं सुनेगी तो लैंग्वेज वॉर शुरू करने में हम नहीं हिचकेंगे। सीएम स्टालिन ने यही विरोध कल प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जताया, जिसके जवाब में आज धर्मेंद्र प्रधान ने उनको पत्र लिखा है।